अकारण दूसरे की चुगली करना, अकारण दूसरे की निंदा करना, अकारण दूसरे को दुख देना, अकारण दूसरे के दुख से प्रसन्न होना, दूसरे के सुख से दुखी हो जाना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, वो बचपन से वही स्वभाव ही। हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में एक दो आदमी ऐसे। आप आंख बंद के सोच लीजिए अपने गांव के बारे में, अपने टोले में। बचपन से कोई स्त्री स्वभाव से झगड़ा लू, स्वभाव से ही झगड़ा लू, और कोई स्त्री स्वभाव से ही बिल्कुल सावित्री की तरह साधु स्वभाव। इसी तरह से हर गांव में ऐसे लोग मिलेंगे जो बचपन से साधु स्वभाव, किसी के से कोई मतलब नहीं, न किसी की चुगली, न किसी की शिकायत, न किसी से जलना है, न किसी से द्वेष करना है, न ईर्ष्या करना है, सबके प्रति एकदम सरल भाव, सरल सहज निष्कपट, ये दोनों तरह के लोग मिलेंगे। अब एक ही माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों 4 स्वभाव के। मैंने ऐसे कहूं तो एक को तबला बजाने में, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एक को गाने में रुचि है, एक चोर हो जाएगा, एक प्रोफेसर हो जाएगा। मतलब एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप के 4 लड़के एक स्वभाव के नहीं होंगे। क्यों? एक ही फैमिली बैकग्राउंड, एक ही सोशल बैकग्राउंड, एक ही रिलीजियस बैकग्राउंड, एक ही कल्चरल बैकग्राउंड, एक ही एकेडमिक बैकग्राउंड, सब कुछ एक ही है। लेकिन इसके बावजूद चारों 4 तरह के क्यों हो गए? वेस्टर्न मैनेजमेंट के हिसाब से तो एक ही परिवेश में अगर पलेंगे बढ़ेंगे बच्चे तो उनका बिलीफ सिस्टम एक टाइप का होगा। ये होता नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में व्यवस्था है कि जीव की यात्रा अनंत युगों से चल रही है। हम 84 लोग जोनियों में होते होते मनुष्य जोनी में पहुंचे हैं, और फिर ये यात्रा अनंत काल से चल रही है, चलती रहेगी। तो हमने जीवन में जितने रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार मेरा संस्कार स्वभाव पहले से बना हुआ है, हमारा चित्त बना हुआ है, हमारा मन बना हुआ है। यही मन लेकर के हम आते जाते रहते हैं। तो पहले से अगर तमोगुणी है तो शरीर छूटा तो दूसरे शरीर में जाएंगे, वही तमोगुणी मन लेकर के, वही तमोगुणी चित्त लेकर के। और पहले से रजोगुणी है, शरीर छूटा तो जाएंगे, वही रजोगुणी चित्त लेकर के, वही रजोगुणी अंतःकरण लेकर के। ये समझने की चीज। तो वही गुरु तत्व फिर प्रकट हो गया, और अब वही गुरु तत्व गोकर्ण जी के रूप में उपदेश देने लगा कि पिताजी आपको प्राण देने की जरूरत क्या है, आपको इतना तनाव में आने की जरूरत क्या है। हर जीव का अपना प्रारब्ध है, उसका अपना स्वभाव, अपना संस्कार, उसका। आप अपने बेटे को अपने लायक नहीं बना सकते। आप चाहे कि बेटा हमारे जैसा हो जाए, नहीं हो सकता। आप चाहे पत्नी उसी तरह से सोचे जैसे आप सोचते हैं, नहीं हो सकते। आप चाहते हैं 4 भाई हैं, चारों भाई की हर विषय पर एक राय हो, नहीं हो। वो तो आदमी समझौता करता है कि परिवार चले। आपके हर निर्णय में आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, आपके हर निर्णय में आपका भाई साथ नहीं है, आपके हर निर्णय में आपके पिताजी, आपके माताजी की सहमति नहीं है। लेकिन परिवार को चलाना है, इसलिए लोग आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, समझौते करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि सबकी एक विषय पर सबकी राय एक हो जाए, क्योंकि सबका स्वभाव अलग है, सबका संस्कार अलग है, सबकी यात्रा अलग है, इसलिए सबकी अवधारणा भी अलग है, सबका बिलीफ सिस्टम भी अलग है। कुछ कॉमन चीजें होंगी, लेकिन मूलतः जीव एक इसलिए है कि एक ईश्वर का अंश है, और एक दूसरे से अलग इसलिए है कि अपने कर्मों के कारण सबने अपने अपने संस्कार अलग अलग बनाए हैं।